नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। दक्षिणी पूर्व दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 वार्ड नंबर 184 में एक बड़ा निर्माण घोटाला सामने आ रहा है, जहां एक और ये क्षेत्र ओजोन घोषित है और यहां किसी भी प्रकार के निर्माण पर न्यायालय का स्पष्ट प्रतिबंध है। वहीं दूसरी ओर यहां भव्य इमारतों का निर्माण बदस्तूर जारी है। ये स्थिति प्रशासन, न्याय व्यवस्था और जनता तीनों को संकट में डाल रही है। पीआईएल में 183 निर्माणों को अवैध बताया गया है। दिनांक 19 जून 2025 को क्षेत्र निवासी ब्रज बिहारी गिरी और 18 अन्य लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की। इस याचिका में क्षेत्र के 183 निर्माणों को अवैध बताते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ये याचिका जनहित नहीं बल्कि निजी हित से प्रेरित है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये मकान बनवाए हैं या फ्लैट खरीदे हैं वो सभी निम्न आय वर्ग के गरीब परिवार है, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर छोटा सा आशियाना बनाया है। हमने अपना खून पसीना लगाकर छत बनाई और अब कोई दलाल हमें उजाड़ने पर तुला है। जब बन रहा था तब सब सोते रहे, अब हमें दोषी ठहराया जा रहा है। स्थानीय निवासी ने ये बयान दिया है। दिल्ली पुलिस का बैनर निर्माण पूर्णतः वर्जित है। इस क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा एक चेतावनी संबंधित बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा है, माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण की अनुमति नहीं है, लिहाजा इस जगह से आगे निर्माण संबंधी सामग्री ले जाने की कोई भी अनुमति नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। ये बैनर प्रशासन की इस बात की पुष्टि करता है कि वो क्षेत्र की स्थिति से भली भांति अवगत था। फिर सवाल ये उठता है कि जब बैनर पहले से लगा हुआ था तो निर्माण सामग्री खुलेआम कैसे अंदर जा रही थी? क्या प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे रहा या फिर ये भ्रष्टाचार की एक और कड़ी है? प्रशासनिक मिलीभगत या नाकामी? स्थानीय लोगों और आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में संबंधित विभाग यानी कि विशेष रूप से एमसीडी, डीडीए, पर्यावरण विभाग और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत स्पष्ट रूप से सामने आती है। पूरे क्षेत्र में खुलेआम रेत रोड़ी, डस्ट सड़क पर डंप है। कई निर्माण अभी भी जारी, जबकि पुलिस का बैनर लगने के बाद भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई रोक टोक नहीं दिखती। ये सब इंगित करता है कि प्रशासन की ओर से ये स्थिति सुविधाजनक अनदेखी है। दलालों का खेल और गरीबों का शोषण। पीआईएल दाखिल करने वाले कुछ लोग खुद स्थानीय दलाल बताए जा रहे हैं, जो पहले लोगों को ओजोन क्षेत्र की जमीन बेचते हैं और जब गरीब लोग छत बना लेते हैं तो एमसीडी या अदालत में शिकायत कर देते हैं। इससे मकान गिरवाते जाते हैं और अतः जमीन दोबारा बेची जाती है। ये घटिया लेकिन आम चलन है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और अनपढ़ जनता को होता है। 95% लोगों को तो ओजोन का मतलब तक नहीं पता। उन्हें कोई नहीं बताता कि यहाँ निर्माण वर्जित है। बेचने वाला दलाल निकल जाता है, मरता गरीब है। जनता की मांग और संदेश धारा की अपील। स्थानीय जनता और सामाजिक संगठनों की मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करे, जो कार्यवाही के नाम पर आते तो हैं क्षेत्र में, लेकिन गौचारा लेकर न्यायालय में लगा देते हैं झूठी रिपोर्ट। जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये सब हुआ, उनकी जांच हो और सस्पेंशन तक की कार्रवाई हो। ऐसे दलालों और माफियाओं पर एफआईआर दर्ज हो, जिन्होंने ओजोन क्षेत्र की जमीनों को बेचकर लोगों को धोखा दिया। ये मामला किसी एक कॉलोनी का नहीं है। कंचन कुंज, मदनपुर खादर, मक्की मस्जिद कॉलोनी और जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 तक यही हाल है। अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्हित कर हो विभाग की कार्रवाई। संदेश धारा की सीधी बात, जब बैनर लग चुका था तब क्षेत्र घोषित ओजोन था। जब कानून मना करता है तब भी अगर निर्माण हुआ तो सबसे बड़ा दोषी वो गरीब नहीं जिसने आशियाना बनाया, बल्कि वो सिस्टम है जिसने उसे बनने दिया। क्या प्रशासन इस बार जवाब देगा? इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए संदेश धारा न्यूज। धन्यवाद।